बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे और क्लास को फटाफट से एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो हम अपनी क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजात शत्रु था, बिंदुसार था, खारवेल था या फिर मयूरा सरमन था? कौन था यहाँ पर प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? फटाफट से बताइए। महान शासक पूछा गया है, महान शासक आपसे पूछा गया है, तो फटाफट से यहाँ पर सभी लोग आंसर देंगे। यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कलिंग का यहाँ पर संस्थापक अगर हम बात करेंगे, कलिंग का संस्थापक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन था? संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था? महामेघ वामन था। यहाँ पर महामेघ वाहन आपका जो था वो संस्थापक था। और अगर हम बात करेंगे कि महान शासक, तो जो शक्तिशाली सबसे ज्यादा कौन शक्तिशाली शासक था? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था वो कौन था? खारवेल था। ये सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक यानी महान शासक की अगर हम बात करेंगे तो आपका खारवेल माना जाता है। बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है आपका थर्ड ऑप्शन। पंकज कुमार, राधे राधे। पंकज एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी जगह, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है तो फटाफट से बिल्कुल यहाँ पर खारवेल जो था वो सबसे शक्तिशाली संस्थापक था। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने हुए थे? केवल पत्थर के बने हुए थे या फिर पत्थर एवं तांबे के बने हुए थे या फिर तांबा, कांस्य एवं लोहे के बने हुए थे या फिर तांबा, कांस्य व टिन के बने हुए थे? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने हुए थे? मुख्यतः किसके बने हुए थे उपकरण व हथियार? फटाफट से आंसर देंगे यहाँ पर। पंकज जल्दी से आंसर भी दे दीजिए, जल्दी से आंसर भी दे देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा, कांस्य व टिन। तांबा, कांस्य व टिन के बने हुए थे। आकाश, आकाश गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट से आकाश, आकाश क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण थे, हथियार थे, किसके बने हुए थे? तांबा, कांस्य और टिन के बने हुए थे। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से आपके मिले थे, कौन कौन से उपकरण मिले थे? फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी, गदा है ना, कुल्हाड़ी, गदा, तलवार, ये सभी यानी इस टाइप के ही उपकरण आपके मिले थे सभी। और ये सभी बने किसके थे? तांबा, कांस्य और टिन के बने हुए थे। तांबा, कांस्य और टिन के बने हुए थे। पंकज और आकाश डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आप लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए फटाफट से। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? खालसा की सीमाएं किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? खालसा की सीमाएं अत्यधिक कब विकसित हुई? फटाफट से बताइए। किस सुल्तान के काल में यहाँ पर खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? फटाफट से आंसर देंगे। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे खालसा की सीमाएं सबसे ज्यादा जो विकसित हुई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। क्लियर? आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना सभा के संस्थापक के मुखिया थे?
प्रार्थना सभा की बात हो रही है। यहाँ पर प्रार्थना सभा के मुखिया कौन थे? एमजी रानाडे थे, पंडिता गणेश रामाबाई थी, या फिर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी थे, या फिर ज्योतिबा फूले थे? फटाफट से जल्दी से आंसर देंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? तो यहाँ पर देखिए पंकज बी ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर बताना है एमजी रानाडे, पंडिता गणेश रमाबाई थी, या फिर आत्माराम पांडुरंग थे, या ज्योतिबा फूले थे? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात हुई है प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करेंगे तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जी थे। बिल्कुल सही है। फर्स्ट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज से जुड़े हुए कौन थे? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की? विलय नीति किसने प्रस्तुत की थी? फटाफट से बताइए। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने? फटाफट से बताइए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने विलय नीति प्रस्तुत की? विलय नीति किसने प्रस्तुत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने? फटाफट से आंसर सभी लोग देंगे। विलय नीति, विलय नीति किसने प्रस्तुत की थी? फटाफट से बताइए। तो वेरी गुड पंकज, वेरी गुड पंकज, और जल्दी से लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही उत्तर है। विलय नीति की बात हुई है। विवेक यादव देखिए सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। विलय नीति आपका लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत की थी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर जैन धर्म के विशालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, या फिर वर्धमान महावीर? यहाँ पर असली यानी जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, किसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक? फटाफट से बताइए। यहाँ पर वास्तविक संस्थापक हम किसको मानते हैं? जल्दी से बताइए, वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे। जैन धर्म के असली संस्थापक किसको माना जाता है? देखिए यहाँ पर विवेक यादव बता रहे हैं वर्धमान महावीर। महावीर जी को हम क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक यानी असली संस्थापक मानते हैं। और ये क्या थे? ये 24वें तीर्थकर थे। ये कितने थे? ये अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। और इनको हम क्या वास्तविक संस्थापक यानी असली संस्थापक मानते हैं। 23वें कौन थे? कोई बताएगा 23वें कौन थे? फटाफट से बताइए 23वें तीर्थकर कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप दीजिए कि 23वें तीर्थकर कौन थे। पंकज, आकाश, विवेक सभी लोग जल्दी से बताएंगे और सेशन को लाइक जरूर करते जाएंगे। फटाफट से, मैं सभी के कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ। फटाफट से बताइए। नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर जो थे उनकी कुल संख्या कितनी थी? यहाँ पर बताइए। तीर्थकरों की कुल संख्या आपसे पूछी है कि 18 थी कि 26 थी कि 14 थी कि 24 थी? फटाफट से आंसर देंगे। क्या हो जाएगा? वेरी गुड पार्श्वनाथ, विवेक यादव बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। यहाँ पर जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। अगर आपसे 23वें पूछेगा तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें थे तीर्थकर महावीर जी। लेकिन यहाँ पर जो आपको असली संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक हम किसको मानते हैं? महावीर स्वामी जी को मानते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 18, 26, 14, 24 क्या होगी? विवेक यादव 24 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया विवेक यादव, वेरी गुड। यहाँ पर जो आपके यहाँ पर तीर्थकरों की कुल संख्या थी वो 24 थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 24 थी, बिल्कुल सही है। कुल कितनी संख्या थी? 24 थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, गंगों की प्रथम राजधानी मन्ने, तलकांडू या फिर आपकी कोलार या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग कि गंगों की प्रथम राजधानी मन्ने थी, तलकांडू थी, कोलार थी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए पंकज आप डी बता रहे हैं, पंकज डी बता रहे हैं, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? पंकज डी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है। गंगों की प्रथम राजधानी कौन थी? यहाँ पर अगर हम गंगों की जो राजधानी थी प्रथम उनकी बात करेंगे तो क्या थी? कोलार थी। कोलार थी जो कि बाद में क्या हो गई? बाद में क्या हो गई? तलकाहू हो गई। तलकाहू बाद में आपकी तलकाहू हो गई और क्या थी? कोलार थी। बिल्कुल सही। विवेक यादव कह रहे हैं नो आइडिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, कोलार। क्लियर? जो गंगों की प्रथम राजधानी थी कोलार थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संभाजी के पश्चात। यहाँ पर बात करेंगे कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाली थी संभाजी के पश्चात? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या फिर नानाजी देशमुख? फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। सेशन को लाइक करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे और आंसर्स भी देते रहिए कि क्या होगा सही आंसर। पंकज एर्थ का, अच्छा एर्थ का आप सी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि 9th का क्या होगा? संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी संभाजी के पश्चात? बालाजी शिवा राणा बता रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ नहीं होगा। संभाजी के जो पश्चात थे, संभाजी के पश्चात किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? राजा राम ने। राजा राम ने यहाँ पर बागडोर संभाली थी और राजा राम जी जो थे इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ इनका? रायगढ़ में हुआ था। राजा राम जी ने संभाली थी बागडोर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर राजा राम जी ने बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतना क्लियर है? पंकज कुमार कह रहे हैं ए बिल्कुल सही, ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? फटाफट से बताइए। यहाँ पर पहली रेलवे लाइन जो थी
किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड बेटिंग। आई होप ये सभी को पता होगा। ये आई थिंक मुझे लगता है कि 99% ये सभी को पता होना चाहिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए। आकाश बी कह रहे हैं, विवेक यादव ए, पंकज ए, बिल्कुल सही। यहाँ पर सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। और अगर हम बात करेंगे सन कौन सा था, यहाँ पर 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। और किसके किसके बीच ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो ये रेलवे लाइन किसके बीच बिछाई गई थी? बंबई से थाने, है ना, बंबई से थाने आपकी बिछाई गई थी ये रेलवे लाइन। इतना क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? यहाँ पर 1853 ईस्वी में बंबई से थाने और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के अगर हम शासनकाल की बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ चला गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो और क्या हुआ था? अब पंकज बता रहे हैं 1853, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 1853 बिल्कुल सही है। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज और थी, यहाँ पर 1854 में, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछ लेता है। अगर हम बात करेंगे 1854 में, तो इन्होंने डाक टिकटों का भी प्रचलन किया था। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी किया था। डाक टिकटों का यहाँ पर प्रचलन इन्होंने किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1854 में इन्हीं ने, यानी लॉर्ड डलहौजी ने ही अपने शासनकाल में 1854 में डाक टिकटों का भी प्रचलन किया था। और 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई थी इन्होंने। जी, विवेक यादव कह रहे हैं डाक स्टार्ट हुआ, वेरी गुड, डाक टिकटों का प्रचलन। और यहाँ पर रेलवे लाइन 1853 बंबई से थाने। इतना आपको बिल्कुल याद रखना है, बार बार पूछा जाता है आपसे। और 1854 याद रखिएगा, डाक टिकट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार जो था निम्नलिखित में से क्या था? पेशा था, जाति था, लिंग था या फिर रंग था? फटाफट से बताइए। पेशा, जाति, लिंग और रंग क्या था? यहाँ पर आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था का आधार था क्या था? फटाफट से बताइए। पंकज बता रहे हैं 1854 डाक स्टार्ट हुआ था, बहुत बढ़िया पंकज। यहाँ पर बताएंगे आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था का आधार था निम्नलिखित में से क्या था? जल्दी से बताएंगे क्या था यहाँ पर? तो यहाँ पर पेशा था। आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो पेशा था। यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा, पेशा, बिल्कुल सही। विवेक यादव, बहुत बढ़िया। विवेक यादव, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? शक, हूण, मुगल या फिर ग्रीक? शक, यहाँ पर हूण, मुगल या फिर ग्रीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पर जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? शक, हूण, मुगल या फिर ग्रीक?
सबको विवेक यादव बता रहे हैं, सबको तो नहीं, फटाफट से बताइए किसको पराजित किया था। देखिए पंकज बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही, ग्रीक को पराजित किया था। किसको पराजित किया? ग्रीक को। पराजित किसको किया था? ग्रीक को पराजित किया था। ये कौन था? सेल्यूकस था। बिल्कुल सही, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। यहाँ पर ए नहीं है, पंकज आपने पहले सही दिया था, पहले सही आंसर दिया था आपने। यहाँ पर ग्रीक था, वो सेल्यूकस ग्रीक था, ग्रीक को पराजित किया था। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1748 ईस्वी में, 1498 में, 1698 में या फिर 1248 में? यहाँ पर जल्दी से बताइए कि जो वास्को डी गामा था वो कब पहुंचा था भारत? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि वास्को डी गामा कब पहुंचा था भारत? यहाँ पर 1298 डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। 1498 होगा, 1698 होगा, 1748 होगा या फिर आपका 1498 क्या हो जाएगा? विवेक यादव बता रहे हैं 1498। वेरी गुड। वास्को डी गामा जो कालीकट पहुंचा था, कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है पंकज, डी नहीं होगा आपका, बी आंसर यानी सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। सेकंड बिल्कुल सही है। 1498 में वास्को डी गामा जो था वो आपका कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1880 ईस्वी में, 1882 में, 1885 में या फिर 1895 में? और ये आपका क्वेश्चन अभी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपका ये क्वेश्चन आपका पढ़ाया जा चुका है। तो फटाफट से बताइए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर इसका जन्म कब हुआ? 1880, 1882, 1885 या फिर 1895? विवेक यादव देखे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में संस्थापक कौन थे? संस्थापक एओ ह्यूम, है ना, संस्थापक एओ ह्यूम थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? तो कौन थे? व्योमेश चंद्र जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इतना आपको याद रखना है, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, संस्थापक एओ ह्यूम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया विवेक यादव, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अच्छे, थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी भी दी, कौन था? लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड डफरिन था या फिर लॉर्ड एल्गिन था? कौन था? फटाफट से बताइए, फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे। लॉर्ड मिंटो था या फिर लॉर्ड रिपन था या फिर लॉर्ड डफरिन था या फिर लॉर्ड एल्गिन था? फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए। और आज से आपकी क्लास अब जो है वो बिल्कुल डेली चलेगी, ठीक है। अब आपकी कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं होगी। इधर थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए, क्योंकि जब आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो तो आप क्या पढ़ा पाओगे। तो तबीयत खराब थी तो इसलिए आपकी ये जो 2-3 दिन आपके रहे हैं गैप, तो इस वजह से रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अब आपकी डेली क्लास होगी, क्लियर। अब सभी की डेली क्लास होगी। विवेक यादव बता रहे हैं लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल सही है,
जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे और जिन्होंने एक पार्टी भी दी, लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल सही है, लॉर्ड डफरिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ। सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? गोल्डी पांडे, स्वागत है आपका। थर्ड बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर बताइए, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ। कुषाण, ग्रीक, शक या फिर पार्शियन? जल्दी से बताइए, सोने का सिक्का किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? फटाफट से बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? फटाफट से बताइए, सोने का जो सिक्का था सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ। यहाँ पर भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले शुरू हुआ था? ग्रीक। यहाँ पर बिल्कुल सही है, ग्रीक यानी यूनान, है ना, के शासनकाल में सबसे पहले शुरू हुआ था। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम इनके सोने के सिक्के की बात करेंगे, सोने के सिक्के में एक तरफ क्या था? एक तरफ यहाँ पर राजाओं का, यहाँ पर राजाओं की मूर्ति बनी हुई थी। एक तरफ राजाओं का चित्र बना हुआ था, एक तरफ राजाओं का चित्र बना हुआ था। एक तरफ क्या? राजाओं का चित्र बना हुआ था और दूसरी तरफ क्या था इनके सोने के सिक्के में? दूसरी तरफ देवताओं का बना हुआ था, देवताओं की मूर्ति बनी हुई थी दूसरी तरफ इनके सिक्कों में। क्लियर? तो कभी कभी हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि इनके जो सोने के सिक्के थे उसमें आखिर बना क्या हुआ था। बहुत बार पूछ लेता है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरफ राजाओं का चित्र था और दूसरी तरफ इनके देवताओं की मूर्ति थी। किसके? सोने के सिक्कों में। ग्रीक ने यहाँ पर भारत में शुरुआत हुई थी ग्रीक के शासनकाल में। ठीक है, क्लियर ये सभी को? आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? फटाफट से बताइए, मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट से बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? वेरी गुड, यहाँ पर गोल्डी पांडे आंसर दे रहे हैं, सेकंड ऑप्शन सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर चोल वंश बात करेंगे, चोल वंश में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर राजा राज चोल जो थे इन्होंने क्या? बृहदीश्वर, यहाँ पर बृहदीश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर की स्थापना कब की थी? यहाँ पर कब की थी? यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व की थी। 1000 ईसा पूर्व यानी लगभग ये माना गया है लगभग में। तो यहाँ पर बृहदीश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ये किससे रिलेटेड था? द्रविड़ शैली से, है ना। ये किससे रिलेटेड था? द्रविड़ शैली से। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? द्रविड़ शैली से रिलेटेड था, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। और इसके जो मुख्य अंग थे, अगर हम बात करेंगे, जो बृहदीश्वर मंदिर के मुख्य अंग थे, कौन कौन से थे? मुख्य अंग कौन था? एक तो विमान था, विमान शैली, है ना, विमान था। और दूसरा क्या था? गर्भगृह। दूसरा क्या था? गर्भगृह। तो हो सकता है कि आपसे गर्भगृह पूछ ले, है ना, हो सकता है आपसे गर्भगृह भी पूछ सकता है। तो आपका गर्भगृह और विमान इसके जो थे वो मुख्य अंग थे। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं, इतने पॉइंट्स आपके सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में यहाँ पर राज्य स्थापित किया? गुरु नानक या फिर रणजीत सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर? क्या होगा सही आंसर? विवेक यादव बोल रहे हैं यस। चलिए इसका आंसर बताइए, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया? फटाफट से आंसर देंगे, किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट से बताइए क्या होगा राइट आंसर? गुरु नानक, रणजीत सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर? फटाफट से बताइए। तो किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया? क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नहीं होगा, कश्यप सिंह चौहान। गुड इवनिंग, काफी लेट हो गए हैं आप, है ना, काफी लेट हो गए हैं कश्यप सिंह चौहान। यहाँ पर रणजीत सिंह आपका सही उत्तर है, रणजीत सिंह, है ना, रणजीत सिंह बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम सिखों की बात करें तो इसमें कितने थे? 12 मिसल थे, ठीक है, 12 मिसल थे, ये ध्यान रखिएगा, 12 मिसल थे, ठीक है, 12 मिसल थे यहाँ पर, ये याद रखिएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर 12 मिसल, ठीक है, जिसमें अच्छा ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सुकर चकिया रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह थी जो थे वो सुकर चकिया मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के कौन थे? रणजीत सिंह थे। यहाँ पे 12 मिसल थे, तो सुकर चकिया मिसल के कौन थे? रणजीत सिंह थे सिख में। अगर हम बात करेंगे तो रणजीत सिंह आपका सही आंसर होगा, रणजीत सिंह। क्लास का टाइम क्या है मैम? टाइम आपका 1 बजे से है, ठीक है। कश्यप सिंह चौहान, क्लास की टाइमिंग 1 बजे से है, 15 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, बस क्लास की टाइमिंग आपकी 1 बजे से डेली रहती है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित हुई थी? इक्ता प्रथा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय या फिर विजयनगर साम्राज्य के समय? और फटाफट से जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा कि यहाँ पर इक्ता प्रथा जो थी निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित हुई थी? यहाँ पर फटाफट से बताइए, इक्ता प्रथा की बात हो रही है, फटाफट से बताइए। यहाँ पर मैं अपकमिंग लगा दिया कीजिए मैम, पहले से थोड़ा पहले से कश्यप सिंह चौहान मैंने लगा दिया था, आजकल लेट हो गया है, इधर 2-3 दिन से आपकी क्लास जो नहीं हो रही थी, है ना, 2-3 दिन से आपकी क्लास इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। क्लियर? वरना आपका बिल्कुल टाइम से लगा दिया जाता है क्लास। आज भी पता नहीं था कि आखिर मैं क्लास ले पाऊंगी या फिर नहीं, लेकिन अब सोचा कि काफी टाइम हो गया है, आपकी क्लास जो है वो आपकी नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल लेनी थी क्लास, है ना। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इक्ता प्रथा यहाँ पर किसके शासनकाल में प्रचलित हुई? दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली सल्तनत के समय, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सैनिक अधिकारियों को भूमि के लिए यहाँ पर हुई थी ये इक्ता प्रथा चालू। इक्ता प्रथा वालों को यहाँ पर क्या कहा जाता था? अमीर बोला जाता था, है ना, अमीर बोला जाता था, ठीक है। शिवानी गुड आफ्टरनून, शिवानी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शिवानी। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। यहाँ पर फटाफट से बताइए कि यहाँ पर क्लीमेट एटली की घोषणा ने
संसद ने इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? भारतीयों को समिति मतदान अधिकार, या फिर कैबिनेट मिशन की रचना, या फिर ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। कश्यप सिंह, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए कि क्लीमेट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? फटाफट से बताइएगा। भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, या फिर कैबिनेट मिशन की रचना, या फिर ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ब्रिटेन का भारत छोड़ने का जो निर्णय था, है ना, इनमें से किसकी उद्घोषणा हुई थी? ब्रिटेन के भारत छोड़ने के निर्णय को लेकर। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका ठीक है। कश्यप सिंह चौहान सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? गुप्त काल के शक, सातवाहन, या फिर वर्धन? फटाफट से बताइए कि अजंता के अनेक चित्र जो थे यहाँ पर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? गुप्त काल, शासक, सातवाहन, या फिर वर्धन? जी हाँ, तो यहाँ पर फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा? गुप्त शासनकाल यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा? बी आंसर शिवानी बता रही हैं, शिवांगी सॉरी, बी आंसर बता रही हैं। यहाँ पर बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या है? गुप्त। यहाँ पर आपका क्या है? गुप्त। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? गुप्त काल के शासन में, गुप्त काल के शासन में बनाए गए थे। बिल्कुल यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाओं की बात करेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। क्लियर? औरंगाबाद जिले में है, इतना पता है सभी को। और इनकी जो चित्र थे वो चित्र थे कहाँ हैं? अगर चित्र जो आपके बात करेंगे, चित्र जो थे वो मैक्सिमम किससे संबंधित थे? क्योंकि गुप्त वंश में थे, है ना, तो किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, गौतम बुद्ध से संबंधित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित थे, यानी उनका महापरिनिर्वाण और ये सब उसमें प्रॉपर आपको अजंता की गुफाओं में दिखाया गया था। उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीजें, उन्होंने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। तो बिल्कुल जी कश्यप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, औरंगाबाद जिले में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे कि उपनिषद क्या है? हिंदू ग्रंथ है, हिंदू पुराण है, या फिर हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है, या फिर वेद है? फटाफट से बताइए कि उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? हिंदू ग्रंथ है, हिंदू पुराण है, या फिर हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है, या फिर वेद है? फटाफट से बताइए। तो अगर हम इसमें बात करेंगे उपनिषद, तो उप का मतलब क्या होता है? उप का अर्थ क्या होगा? उप का अर्थ क्या होगा? अगर उप के अर्थ की बात करेंगे तो उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप के अर्थ की बात करेंगे तो क्या होगा? समीप। और अगर हम बात करेंगे निषद की, अगर हम बात करेंगे निषद, तो निषद का अर्थ क्या होगा? निषद का अर्थ क्या होगा? बैठना, है ना, समीप बैठना। यहाँ पर तो गुरु से समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि अपने जो गुरु हैं उनसे क्या, उनके पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर? तो यहाँ पर उप मतलब समीप है और निषद होगा बैठना। यहाँ पर उपनिषद है क्या? उपनिषद है क्या? तो यहाँ पर
हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले ये दार्शनिक सिद्धांत हैं। ये क्या है? एक दार्शनिक सिद्धांत है। नीरज कह रहे हैं मैम जी राधे राधे, बहुत स्वागत है आपका नीरज। आप लोग इतना लेट क्यों आए हैं आज? सभी लोग बहुत लेट आए हैं। मेरी क्लास भी 3-4 दिन बाद चल रही है, तो फ्लो आप लोगों का भी चेंज हो गया है ना। मतलब मेरी तबीयत का क्या खराब हुई है, आप लोग साथ छोड़ने लग गए। तो साथ मत छोड़िएगा आप सभी लोग। बिल्कुल तबीयत खराब थी 2-3 दिन से, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि आपकी क्लास मिस हो, इसीलिए आज भी उतनी तबीयत सही नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास जरूर लेने आई हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जो लोदी वंश का आखिरी शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी था, सुल्तान था, या फिर खिजर हयात लोदी? फटाफट से बताइए। भारत में जो लोदी वंश का आखिरी संस्थापक पूछा गया है, आखिरी संस्थापक कौन था? फटाफट से बताइए कि आखिरी संस्थापक यहाँ पर कौन था। फटाफट से बताइए, आखिरी संस्थापक पूछा गया है यहाँ पर। लोदी वंश का आखिरी संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का आखिरी संस्थापक था। बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को जब आजादी मिली तब इस देश का गवर्नर जनरल कौन था? जब यहाँ पर भारत को आजादी मिली तब इस देश का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर लॉर्ड एटली था, लॉर्ड माउंटबेटन था, या फिर लॉर्ड फॉकलैंड था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। बहुत बढ़िया कश्यप, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप सभी बताइए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड फॉकलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही है। भारत को जब आजादी मिली तब इस देश का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन था आपका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आराधना बी आंसर दे रही हैं। विवेक कश्यप, विवेक यादव और कश्यप सिंह चौहान सभी बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल की? अंग्रेजी भाषा की प्रारंभिक पहल किसने की थी? फटाफट से बताइए। महेंद्र सिंह सी ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर बताना है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा प्रारंभिक जो पहल की थी, किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, या फिर लॉर्ड बैटिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी? शिवांगी बी बता रही हैं। महेंद्र सिंह सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। कश्यप सिंह सी बता रहे हैं, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। विलियम बैटिंग बिल्कुल सही है। कब इन्होंने प्रस्ताव दिया था? कब प्रस्ताव दिया था? तो 7 मार्च 1935 को, 7 मार्च 1935 को इन्होंने दिया था। 7 मार्च 1935 को ये इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि भारत में अंग्रेजी भाषा की जो प्रारंभिक पहल है उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव कब दिया था? 7 मार्च 1935। आपको ये डेट भी याद रखनी है, ठीक है? ठीक है, फटाफट से बताइए। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप बिल्कुल सही कश्यप सिंह चौहान, फटाफट से बताइए क्या ये आपका बिल्कुल सही है? 1835, बहुत बढ़िया। उस समय का गवर्नर भी था विलियम बैटिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 7 मार्च 1935 को ये भारत का जो गवर्नर था, तभी इन्होंने अंग्रेजी भाषा की प्रारंभिक पहल की थी 7 मार्च 1935 को। तो अब आप लोग बताइए, सॉरी 1835,
बोल रहे हैं आपका, सॉरी 1835 है जी, बिल्कुल धोखे से लिख गया, 1835 होगा, बिल्कुल सही है, 1835 होगा कश्यप, बिल्कुल सही है, धोखे से बिल्कुल 1835 ही है आपका, ठीक है, 1835 है। क्लियर? तो आई होप आज की आपको क्लास कैसी लगी, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक बार कमेंट